Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अगली स्लाइड है नोमेनक्लेचर ऑफ सिंपल कर्व्स। जो हमारे पास सिंपल सर्कुलर कर्व होगी उसका नोमेनक्लेचर, उसके डिफरेंट पार्ट्स को हम क्या कहेंगे। ठीक हो गया। तो हमारे पास जो नंबर 1 नोमेनक्लेचर है वो टेंजेंट और स्ट्रेट्स। जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि टेंजेंट और स्ट्रेट के हैं बेसिकली दो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है, जिसके अलोंग आपकी जो व्हीकल ने है वो मूव करना होता है। तो स्ट्रेट लाइन ए बी एंड बी सी विच आर कनेक्टेड बाय द कर्व्स आर कॉल्ड टेंजेंट और स्ट्रेट टू द कर्व। द स्ट्रेट लाइन ए बी एंड बी सी विच आर कनेक्टेड बाय द कर्व, बेसिकली जो हमारी कर्व है वो है कनेक्टेड बाय द स्ट्रेट। इधर जो आपको वो बात जो कि बिल्कुल ही किताबी बात की गई है, द स्ट्रेट लाइन ए बी एंड बी सी विच आर कनेक्टेड बाय द कर्व। बेसिकली जब हम कर्व को देखते हैं, अगर हम कर्व को पहले देखते हैं तो ये जो कर्व है ये दो लाइनों से मिलके बनी है। बेसिकली ये दो लाइंस हैं ए बी और बी सी। लेकिन जब हम एक्चुअल देख रहे होते हैं कि हमने मूव करना है ए से सी, ठीक हो गया, तो हमारा जो एक्चुअल पाथ बन रहा है वो ए से बी बन रहा है और फिर बी से सी बन रहा है। तो हमने स्मूथ रनिंग के लिए क्या किया, कर्व इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो कर्व बेसिकली कनेक्ट हो रही है ए बी और बी सी से। जब हम इसका नोमेनक्लेचर देखेंगे, ज्योमेट्रिकल शेप देखेंगे, तो इन ज्योमेट्रिकल शेप जो है वो आपकी जो दो स्ट्रेट हैं वो कनेक्ट हो रहे होंगे बाय कर्व। कोई भी कर्व है या कोई भी सर्कल है, उसके एक पॉइंट से जो लाइन गुजरेगी उसको टच करती हुई उसका स्ट्रेट होगा। ठीक है, वही आपकी जो कर्व के लिए कंडीशन सेटिस्फाइड करती है। अच्छा, द स्ट्रेट लाइन ए बी एंड बी सी विच आर कनेक्टेड बाय द कर्व्स आर कॉल्ड द टेंजेंट और स्ट्रेट टू द कर्व। टेंजेंट या स्ट्रेट कहेंगे आपको। टेंजेंट और टेंजेंट का तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, या आप उसको टेंजेंट कह लें या उसको स्ट्रेट का कह लें, बात जो है वो एक ही है। तो ये जो फर्स्ट आपका नोमेनक्लेचर है वो है टेंजेंट और स्ट्रेट का। ठीक हो गया कि कोई भी लाइंस जो हैं वो एक पॉइंट से गुजरेगी, टच करती है, तो उसका क्या होगा, स्ट्रेट। नेक्स्ट जो आपका नोमेनक्लेचर है वो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे कि नाम से ही आपको आइडिया हो रहा है कि जिधर दो लाइंस एक दूसरे से आके मिल रही हैं वो आपका क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। द पॉइंट बी एट विच द टू टेंजेंट्स ए बी, ये फर्स्ट टेंजेंट आपका ए बी एंड बी सी इंटरसेक्ट। ए बी और बी सी जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट आपका, ये वाला पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और या फिर आप इसको क्या कहेंगे, वर्टेक्स पॉइंट। ठीक है, वर्टेक्स जो आपका मैक्सिमम पॉइंट है आपका लाइन एक, जब आप उसकी ज्योमेट्री ड्रा करेंगे तो जो टॉप पर आपका पॉइंट आ रहा होगा, मेन पॉइंट, वो आपका होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिधर दो स्ट्रेट आपस में क्या कर रहे होंगे, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। ठीक हो गया, ए बी और बी सी टू स्ट्रेट्स और इंटरसेक्ट कर रहे हैं जिस पॉइंट पे, जिधर मिल रहे हैं, आपका क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट और वर्टेक्स पॉइंट। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो आपका अगला नोमेनक्लेचर है वो है बैक टेंजेंट। द टेंजेंट लाइन ए बी, ये आपकी टेंजेंट लाइन जो है ए बी, टेंजेंट लाइन जो है, टेंजेंट लाइन ए बी इज कॉल्ड फर्स्ट टेंजेंट। ठीक हो गया, ये आपकी फर्स्ट टेंजेंट है। और रियर टेंजेंट, जो आपकी टेंजेंट लाइन ए बी है, इसको आप क्या कहेंगे, फर्स्ट टेंजेंट और रियर टेंजेंट और बैक टेंजेंट। इसके बेसिकली तीन नाम हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। द टेंजेंट जो फर्स्ट लाइन है आपकी, जो डायरेक्शन आपकी, लेट्स सपोज जब आप इस साइड से मूव कर रहे हैं इस तरफ, ठीक है, इधर से आप मूव कर रहे हैं इस साइड, तो ये वाला जो होगा आपका क्या होगा, फर्स्ट टेंजेंट होगा। ठीक हो गया, या रेयर टेंजेंट या बैक टेंजेंट। जब आप दूसरी डायरेक्शन से मूव कर रहे होंगे, लेट्स सपोज इस डायरेक्शन से इस तरफ, तो ये वाली जो आपकी होगी लाइन बी सी, ये आपका फर्स्ट टेंजेंट या रेयर टेंजेंट होगा। समझ आ रही इस बात की। द टेंजेंट लाइन ए बी इज कॉल्ड फर्स्ट टेंजेंट और रेयर टेंजेंट और बैक टेंजेंट, जो कि फर्स्ट लाइन होगी आपकी T1,
जब आप इस साइड से मूव कर रहे होंगे, ठीक है। ये जब आप इस साइड से मूव करेंगे तो आपका क्या होगा, फर्स्ट टेंजेंट, रेयर टेंजेंट और बैक टेंजेंट, ठीक है। तो जब आप दूसरी साइड पे जाएंगे, ये तो था आपका फर्स्ट टेंजेंट, ये वाला, ठीक हो गया। इसको आपने क्या कह दिया, फर्स्ट टेंजेंट, सॉरी, ये आपका फर्स्ट टेंजेंट, ठीक हो गया, फर्स्ट टेंजेंट, रेयर टेंजेंट और बैक टेंजेंट। तो जो दूसरा होगा आपका वो कुछ इस तरह से है, जो आप देख रहे हैं। इसको आप क्या कहेंगे, द टेंजेंट लाइन बी सी इज कॉल्ड सेकंड टेंजेंट और फॉरवर्ड टेंजेंट। तो जो आपका फर्स्ट टेंजेंट होगा अलोंग T1, ठीक है, ये आपका क्या होगा, रेयर टेंजेंट, बैक टेंजेंट, ठीक है। और जो आपका दूसरा होगा टेंजेंट, उसको आप क्या कहेंगे, सेकंड टेंजेंट और फॉरवर्ड टेंजेंट। तो जो आपका अगला नोमेनक्लेचर है वो है नंबर 5, और वो है टेंजेंट पॉइंट्स, ठीक है। कि टेंजेंट के कौन कौन से पॉइंट हैं आपके, द पॉइंट्स T1 एंड T2 एट विच द कर्व्स टच द स्ट्रेट लाइन। अब वो जो आपके स्ट्रेट लाइंस हैं, जो टेंजेंट हैं, ठीक है, वो उन उन पॉइंट्स पे जो आपके टेंजेंट्स हैं, टेंजेंट्स के जो पॉइंट है जिधर कर्व टच कर रही है, दोनों टेंजेंट के उन पॉइंट्स पे जिधर कर्व टच कर रही है, उनको हम क्या कहेंगे, टेंजेंट पॉइंट्स। अब देखेंगे जो लाइन ए बी है, इसको आपने क्या कह दिया, स्ट्रेट लाइन ए बी, ये आपका टेंजेंट है, ठीक हो गया। अब T1 क्या है आपका, T1 आपका है टेंजेंट पॉइंट, मीन्स कि जो आपका टेंजेंट है, टेंजेंट पे जिस जगह पे कर्व टच कर रही है वो आपका होगा टेंजेंट पॉइंट, ठीक हो गया। इसी तरह आप T2 जब आप चले जाते हैं लाइन BC, मतलब कि जो आपका टेंजेंट BC है, अब टेंजेंट BC पे जिस जगह पे कर्व जो आपकी टच करेगी, एंड होगी जिस जगह पे, उसको आप क्या कह रहे होंगे, टेंजेंट पॉइंट T2, टेंजेंट पॉइंट 2 या T2। द पॉइंट्स T1 एंड T2 एट विच द कर्व्स टच द स्ट्रेट, जो आपकी स्ट्रेट लाइंस हैं, जिस जगह पे उन स्ट्रेट लाइंस पे कर्व टच करेगी वो आपके क्या होंगे, टेंजेंट पॉइंट्स, ठीक हो गया। अच्छा, अब 5 का ही जो आपका आप कह सकते हैं, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, ए और बी। अच्छा, पॉइंट ऑफ कर्व, the beginning of the curve T1 is called the point of curve और टेंजेंट कर्व, ठीक है। जिस जगह से आपकी जो है कर्व स्टार्ट हो रही है, ठीक है, जिधर आपका T1 है, ये डिपेंड कर रहा है कि आप जिस साइड से मूव कर रहे हैं। आप लेट्स सपोज के इस साइड से मूव करके आ रहे हैं, तो ये आपका जो T2 है ये T1 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब आप इस तरफ से आपकी डायरेक्शन, जैसे कि आप देख रहे हैं ना, हमारी जो पॉइंट्स की डेजिग्नेशन है वो हमें बता रही है, ए से हम स्टार्ट ले रहे हैं, ए बी और सी, मीन्स कि हमारी जो कर्व है वो इस साइड से स्टार्ट हो रही है, ए से। तो जिस साइड से आप स्टार्ट ले रहे हैं वो आपका जो स्ट्रेट होगा वो टेंजेंट 1 होगा, ठीक है। और जिस पॉइंट पे आपकी जो है वो टेंजेंट पे कर्व टच कर रही होगी वो क्या होगी, आपकी T1 या टेंजेंट पॉइंट उसे कहेंगे। अब पॉइंट ऑफ कर्व उसको कहते हैं जिस जगह से आपकी कर्व स्टार्ट हो रही है, और बेसिकली आपकी जो कर्व स्टार्ट हो रही है वो T1 से ही हो रही है। ये अब टेंजेंट पॉइंट्स या पॉइंट ऑफ कर्व एक ही बात है दोनों की, ठीक है। पॉइंट ऑफ कर्व या टेंजेंट पॉइंट 1 एक चीज है, पॉइंट ऑफ कर्व और टेंजेंट पॉइंट कर्व 1 जो है आपकी पॉइंट ऑफ कर्व, वो एक ही बात है। जब मैं आपको कहूँगा T1, इसका मतलब है पॉइंट ऑफ कर्व, जिधर से आपकी कर्व स्टार्ट हो रही है। द बिगिनिंग ऑफ द कर्व T1 इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कर्व और टेंजेंट कर्व TC, ठीक हो गया। अब आप आए इसके बी पार्ट की तरफ, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या CT, जिसको आप कर्व टेंजेंट भी कह सकते हैं। द एंड ऑफ द कर्व इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और कर्व टेंजेंट। बेसिकली जो आपका T2 है वो आपका क्या है, कर्व टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है। T2 ऐसा पॉइंट है दूसरे स्ट्रेट का जिस जगह पे कर्व उसको दोबारा टच कर रही है और एंड हो रही है उस जगह पे कर्व,
ठीक है। बेसिकली आपका कर्व का जो एंडिंग पॉइंट है, ठीक है, वो T2 है, तो उसको आपने दूसरा नाम दे दिया कर्व टेंजेंट या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, तो टेंजेंट पॉइंट्स की आप कह सकते हैं एक्सटेंशन है, आ गया पॉइंट ऑफ कर्व या टेंजेंट कर्व, ठीक हो गया, या फिर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आगे T2 की तरफ आप जब हम मूव करते हैं तो उसको हम क्या कह सकते हैं, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या कर्व टेंजेंट कह सकते हैं, ठीक हो गया। तो टेंजेंट पॉइंट्स, पॉइंट ऑफ कर्व या टेंजेंट कर्व, ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया T1। और T2 की जब मैं बात करूंगा तो ये आपकी क्या हो जाएगी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है, या आपके कर्व टेंजेंट। ये समझ लें एक ही चीज़ है, ये 5 पॉइंट है, इसको आपने इंटरमिक्स नहीं करना। बेसिकली T1 और T2 की ही आगे एक्सटेंशन है आपकी, ठीक हो गया। अगला जो आपका है नोमेनक्लेचर, वो है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, कि जो दो स्ट्रेट लाइंस हैं आपकी ए बी और लाइन बी सी जो है वो आपस में जो इंटरसेक्ट कर रही हैं वो किस एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक हो गया। एक तो ये इसका डिफ्लेक्शन एंगल है, ये थीटा जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, और जो आपका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है वो आई से डिनोट हो रहा है, ठीक है। ये इसका इंटरसेक्शन एंगल है, ये जो सेंटर में है, और ये जो फाई या थीटा है ये आपका डिफ्लेक्शन एंगल है। डिफ्लेक्शन एंगल के आपका जो स्ट्रेट बी सी है वो किस एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा है, बेसिकली ये एक ही बात है। अब आप देखें जो आपके पास जो फाई है या थीटा है, इसको आप 360 में से माइनस कर दें तो आपके पास एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। अगर आपके पास एंगल ऑफ इंटरसेक्शन दिया, सॉरी मैंने आपको 360 कह दिया, 180, ये अगर आपके पास फाई या थीटा दिया हो, ठीक हो गया, ये देखें ना, ए बी जो आपकी है ये जो एक स्ट्रेट लाइन बना रही है, और आपको पता है स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो 180 होता है। तो अगर आपके पास फाई है, ठीक है, तो आप फाई को 180 में से माइनस करें तो आपके पास इंटरसेक्शन एंगल आ जाएगा। अगर आपके पास इंटरसेक्शन एंगल दिया हुआ है तो उसको 180 में से माइनस करें तो आपके पास क्या है, वो आपके पास डिफ्लेक्शन एंगल आ जाएगा। तो ये था हमारा डिफ्लेक्शन एंगल, ठीक हो गया, सॉरी इंटरसेक्शन एंगल। अच्छा, अगले जब हम जाएंगे नोमेनक्लेचर पे तो वो हमारे पास है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। जैसे कि मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दिया है कि ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है हमारा, ठीक हो गया, और ये हमारा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है। दोनों इंटर रिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं, ये एक ही चीज़ है आपके पास, ठीक हो गया। जब हम इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे तो कुछ इस तरह, देन द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल बी डैश बी सी, एंगल बी डैश बी सी जो है ये वाला, ये जो एंगल इसके अंदर बन रहा है बी डैश और बी सी, तो क्या हमारे पास एंगल आ गया कौन सा, ये वाला एंगल आ गया आपके पास, बी डैश ये वाला एंगल आपके पास, बी डैश बी और ये सी। बेसिकली जो हमारे पास है वो क्या हो रहा है, इस ट्रायंगल की बात हो रही है, ये वाली ट्रायंगल जो आपके पास है, ठीक है, इसके दरमियान में जो आपका एंगल बन रहा है, ठीक हो गया, इसको वो जो है क्या कह रहे हैं, डिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। समझ आई इस चीज़ की, जो आपका डिफ्लेक्शन एंगल है, एंगल बी डैश बी सी, और इसके दरम्यान में जो ये फाई एंगल बन रहा है, बाय विच द फॉरवर्ड हेड टेंजेंट डिफ्लेक्ट फ्रॉम द रियर टेंजेंट, ठीक है, वही बात जो मैंने आपको पहले की है कि जो आपका फॉरवर्ड टेंजेंट है ये वाला बी सी, जो ए बी से डिफ्लेक्ट कर रहा है, जिस एंगल पे डिफ्लेक्ट कर रहा है वो आपका क्या होगा, आपका होगा डिफ्लेक्शन एंगल। जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है कि जो आपका जो इंटरसेक्शन एंगल है और डिफ्लेक्शन एंगल है, ये 180 के जो है ना 180 के आप एंगल लगा के इससे आप कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि जो आपका डिफ्लेक्शन एंगल अगर मैं कहूँ तो वो क्या होगा आपके पास, डिफ्लेक्शन एंगल वो आपका होगा 180 माइनस क्या होगा आपका इंटरसेक्शन एंगल, ठीक हो गया। जब आप 180 में से अपना इंटरसेक्शन एंगल माइनस करेंगे, इंटरसेक्शन एंगल, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिफ्लेक्शन एंगल। इसी तरह जब अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ इंटरसेक्शन एंगल की, ठीक है,
तो इंटरसेक्शन एंगल भी आपका क्या होगा, सेम इसी पैटर्न पे उसमें होगा आपका 180 -5, जो कि आपका डिफ्लेक्शन एंगल है। तो ये आपके पास क्या हुआ आपका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन और इंटरसेक्शन एंगल, जो कि एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर रहे हैं आपके एंगल दोनों। नेक्स्ट जो आपका नोमेनक्लेचर है वो है टेंजेंट लेंथ, जो आपकी अब मैंने आपको पहले बता दिया ना कि ए बी जो आपकी है वो टेंजेंट लाइन है। अब टेंजेंट लाइन और टेंजेंट लेंथ इन दोनों में फ़र्क है। ये जो मैंने आपको बता दिया, ये जो आपके पास ए बी मौजूद है यहाँ से लेके ए बी, ये आपकी टेंजेंट लाइन है। अब इसको मैं आगे जितना मर्जी एक्सटेंड कर दूँ, इधर मैं आगे की तरफ ले जाऊँ और इधर से ए से इसको मैं जितना मर्जी पीछे ले जाऊँ, ये टेंजेंट ही है हमारा। जितना मर्जी इसको आप इन्फिनिटी ले जाएं, ये आपकी टेंजेंट लाइन ही रहेगी। ठीक हो गया। तो बात हो रही है टेंजेंट लेंथ पे। टेंजेंट लाइन, ठीक है, टेंजेंट लाइन और टेंजेंट लेंथ में बहुत फ़र्क है। अब वो क्या फ़र्क है, द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी to the tangent point T1 and T2, these depend upon the radii of the curve। बेसिकली वो क्या कहना चाह रहा है कि जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी है, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है आपका वो बी है, उस पॉइंट से लेके जो आपका T1 है, कहाँ से लेके, यहाँ से लेके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी से लेके T1 तक जो आपकी होगी लेंथ, वो आपकी क्या होगी, टेंजेंट लेंथ 1 होगी। ठीक है, इसको मैं क्या कहूँगा, BT1, क्या कहूँगा इसको मैं, BT1। ये जो मेरे पास क्या होगी, BT1 होगी, इस साइड पे टेंजेंट लेंथ 1 हो जाएगी मेरी। सिमिलरली ऑन सेम पैटर्न जब मैं दूसरी तरफ मूव करूँगा वो भी इसी तरह ही है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी से लेके T2 तक जो मेरी लेंथ होगी वो क्या होगी मेरे पास, टेंजेंट लेंथ 2, या इसको मैं क्या कहूँगा, मैं इसको ड्रा कर देता हूँ, इस पॉइंट से लेके ये पॉइंट T2 तक, ठीक है, पॉइंट T2 तक, इसको मैं क्या डिनोट करूँगा, BT2, BT1, ठीक है, और BT2, ये मेरे पास क्या है, दो टेंजेंट लेंथ हैं। टेंजेंट लाइन और टेंजेंट लेंथ का ये बेसिक डिफरेंट है, जो कि आपका जो टेंजेंट लेंथ होती है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लेके आपका T1 है पॉइंट, वहाँ तक आपकी क्या होगी, 1 टेंजेंट लेंथ होगी। और इसी तरह जो आपकी T2 से लेके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक जो आपकी लेंथ होगी वो क्या होगी, टेंजेंट लेंथ 2, या जिस तरह आपका नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर के मुताबिक आपकी BT2। दो लेंथ होगी आपकी BT1 और BT2। तो अगला जो आपका नोमेनक्लेचर है वो लॉन्ग कोड। अच्छा, अब जो लॉन्ग कोड है वो क्या है, द लाइन T1 T2 joining the two tangents point T1 and T2 is called long chord। अच्छा, अब लाइन T1 और T2 वो कौन सी है। अब जब हम ज्योमेट्री पे देखेंगे इस सिंपल सर्कुलर कर्व की, तो ये हमारी T1 और T2, द लाइन T1 T2 ज्वाइनिंग द टू टेंजेंट पॉइंट T1 एंड T2। तो आप देखें कि कौन सी जो आपकी जो लाइन है जो कि T1 और T2 को आपस में क्या कर रही है। तो जो हमारी ये देखें इसमें कौन सी लाइन आपस में मिल रही हैं, वो हमारी मिल रही हैं लॉन्ग कोड, जो लेंथ होगी वो हमारी कौन सी होगी, T1 E से T2। बेसिकली जो आपकी कोड होती है वो ऐसी लाइन होती है जो कि सर्कल के किसी भी दो पॉइंट से जिसके जो एंड पॉइंट होते हैं जिस लाइन के, वो दोनों के दोनों क्या होंगे, सर्कल के ऊपर ही होंगे, उस सर्कल के वाइड नहीं होंगे। ठीक है, या ये नहीं होगा कि एक पॉइंट सर्कल पे होगा और दूसरा भी इन्फिनिट पॉइंट जो दूसरे सर्कल के ऊपर होगा। जो एक सर्कल होगा आपका, जो आपका कॉमन सेंटर होगा, उसके उस सर्कल के दोनों साइडों पे
जो कि कोड की दोनों साइडें हैं वो सर्कल पे ही मौजूद होंगी। ठीक है, तो बेसिकली जो आपकी ये कर्व है ये सर्कुलर कर्व है। समझ लें कि एक सर्कल का 1/4 पार्ट है या 1/5 पार्ट है। ठीक है, उन जो दो पॉइंट्स हैं उस सर्कल के दो पॉइंट्स को आपस में जो लाइन मिला रही है ये वाली T1 E T2, ये आपकी क्या कहलाएगी, कॉर्ड। ठीक है, तो ये जो अभी जो मैक्सिमम, इसके अलावा कोई भी अगर हम पॉइंट ले लें, ठीक है, कोई भी दो पॉइंट्स जो कि कर्व को एक दूसरे से मिलाएंगे वो इस कॉर्ड लेंथ से छोटे ही होंगे। अभी जो हमने वो पोर्शन कंसीडर करना है वो T1 से T2 कंसीडर करना है। इस कर्वेचर में कोई भी दो पॉइंट्स हम आपस में मिलाएं बाय लाइन, वो उसकी जो लेंथ होगी वो T1E से T2 तक क्या होगी, वो उससे छोटी होगी। तो ये मैक्सिमम लेंथ है T1 T2, इस जो सर्कुलर कर्व जो हमारे पास है इस पे ये मैक्सिमम लेंथ है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, लॉन्ग कॉर्ड कह रहे हैं। द लाइन T1 T2 joining two tangent point T1 and T2 is called long chord denoted by small l। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास कौन सी लेंथ होगी, लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड, ये आपने ज़हन में रखनी है बात। ठीक हो गया, अगली जो हमारे पास नोमेनक्लेचर है वह लेंथ ऑफ कर्व। द आर्क T1 F T2 इज कॉल्ड लेंथ ऑफ कर्व डिनोटेड बाय L। लेंथ ऑफ कर्व, द बेसिकली अब जो आपकी जो कर्व है ना उसकी लेंथ की बात हो रही है, सिंपल इज दैट। द कर्व, द आर्क T1, ये आपकी आर्क T1 F T2, ये सारी जो लेंथ आप मेजर करेंगे, ठीक हो गया, तो ये आपके पास क्या होगी, लेंथ ऑफ कर्व। द आर्क T1 F T2 इज कॉल्ड